की जय। द्वारिकाधीश के मंदिर के पुजारी हमारे प्रिय जो यहाँ चक्रपाणी मंदिर के भी पुजारी हैं, द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी जी, चक्रपाणी मंदिर के पुजारी जी आपको दो शब्द कहेंगे। इस भगवान की। ये तो दो आदमी ये बोल रहा है तो द्वारकाधीश को भी मजाक लगे। सबने भरपूर नाश्ता कर लिया है, कोई खाली पेट नहीं बैठा है यहाँ। एक बार ऐसा ये बोलो तो कम से कम दरवाजा के तो बाहर जावे, बोल बाके बिहारी लाल की, ओ अलबेली सरकार की, राधा रानी की। देखो जैसे पति के बिना पत्नी अधूरी रहती है, पत्नी के बिना पति अधूरा रहता है, एम कृष्ण के बिना राधा अधूरी रहती है और राधा के बिना कान अधूरा रहता है। तो यहाँ पे पधारे हो तो द्वारकाधीश को मिलने के लिए जाना है तो पहले राधा रानी को मना के राधा बिन कान आधा। तो ये द्वारका नगरी परम पवित्र महान नमस्कारी नगरी है। जब अपने पूर्वजों का अनेक जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है तब द्वारका जी में पैर रखने को मिलता है। बिन काज आज लाज महाराज गए तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ चरण में तेरी। सुदामा पोरबंदर से चिल्ला चिल्ला के आ रहा था, द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार कहाँ। इसलिए क्षेत्र का नाम हुआ द्वारिका क्षेत्र। और दूसरा दारूका नाम का राक्षस यहाँ पे अत्याचार जुल्म मचा रहा था, इसलिए भगवान ने हाथ में सुदर्शन चक्र उठा लिया। इसे इस क्षेत्र का नाम चक्र नारायण तीर्थ क्षेत्र पड़ा। आप जिस मंदिर में बैठे हो ये प्राचीन ऐतिहासिक चक्र नारायण मंदिर है कि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का विराट स्वरूप यहाँ विराजमान है। द्वारकाधीश का श्री चक्र नारायण मंदिर में 16 कलामान 16 चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म। भृगु ऋषि ने छाती के ऊपर में लात मारा था, भृगुपाद लांछन बोलते। गले में कौस्तुक मणि है, वैजंती माला है। ऐसे 16 चिन्ह ठाकुर जी के अंदर में चक्र नारायण के अंदर में विराजमान है। और दूसरी खास महत्व की बात है, आप जिस क्षेत्र पे जिस मंदिर पे ऊपर में आज विराजमान हो उसका पूरा स्कंद पुराण में उल्लेख है। तो यहाँ पे अनेक संतों मंतों ने नीचे में सप्त गुप्त मार्ग बोलते हैं, पाताल गुफा। तो इस मंदिर के नीचे में पाताल गुफा है जो 400 साल पहले द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में से निकलती। 400 साल पहले मारवाड़ की मीराबाई यहाँ भगवान द्वारकाधीश को मिलने के लिए आए थे। उसके बाद में उनको सब लोग ढूंढने आए थे। तो मीराबाई एक गुप्त मार्ग में से द्वारकाधीश को मिल रही, फिर गुफा के बाहर नहीं आई, भगवान के चरण में समा गई। तो इस स्थान को पवित्र स्थान है। द्वारका जी में पधारी है तो मन कर्म वचन से भगवान में ध्यान करके जाना है। भागवत पूर्ण हो जाने के बाद झाड़ नहीं देना है, कुछ अपने जीवन में उतारे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जब अनेक जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है तब द्वारकाधीश के श्री चरण प्राप्त होता है। जब देवता लोग भी तरसते ने बहुत अवतार लेते ने तब ये तीर्थ की भूमि प्राप्त होती है। तो महातीर्थ स्थान है, 4 धाम में बड़ा धाम है और सप्तपुरी में मोक्षपुरी है। वो ये पौराणिक प्राचीन मंदिर है। तो सभी भगवान भक्तों से भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और ऐसे ही ऐसे आप शास्त्री जी महाराज के साथ में तन मन धन से भागवत में कृष्णामृत में हर प्रकार के धार्मिक कार्य में आगे बढ़ते रहो, ये हमारा मन कर्म से आशीर्वाद है। बोल द्वारकानाथ भगवान की, सतगुरुदेव की, बाके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश।